ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ बैग, मतलब एक घोड़ा ना एक खूंटे से बंधा हुआ है। खूंटे से मतलब एक लकड़ी होगी, वो गड़ी हुई होगी ज़मीन में और वहाँ रस्सी बंधी हुई होगी जिससे घोड़ा बंधा हुआ है। एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, मतलब जो घास चरने का जो फील्ड है वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में बोले तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये भी, और ये सारी चीज़ें कॉर्नर्स जो है वो आपकी 90 डिग्री होगी, क्योंकि स्क्वायर में जो डिग्री बनती है वो 90 डिग्री ही बनती है। और इसकी जो साइड है वो 15 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये साइड 15 मीटर, ये साइड 15 मीटर, ये साइड 15 मीटर और ये साइड 15 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब ये जो रस्सी है ये जो रस्सी है ये 5 मीटर लंबी है। तो हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ दैट पार्ट। हमें कोई उस पार्ट का एरिया निकालना है जो कि फील्ड का है, लेकिन क्या निकालना है, जहाँ पर घोड़ा घास चरता है। ऑब्वियसली घोड़ा यहाँ पर 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, तो घोड़ा उतने दूर जाकर यहाँ तो घास नहीं चर पाएगा। घोड़े को घास चरना है तो रस्सी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक घास चरेगा और यहाँ से यहाँ तक घास चरेगा, इसलिए ये एरो बना हुआ है। तो इतने ही एरिया में घोड़ा घास चरेगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम सर्कल बना दिए। ये देखिए ये जो एरो यहाँ पर बन रहा है इसको हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद आप देख रहे होंगे ये एरिया ऑफ ए सेक्टर के जैसे दिख रहा होगा। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्यों, अभी जस्ट हमने बताया आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, नामकरण कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ओ ए बी और कहीं पर भी एक पॉइंट दे दो सी, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था ऐसा नाम देना पड़ता है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या नाम है, ओ ए सी बी, कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। कैसे पता चला, स्क्वायर शेप है इसलिए पता चला, अपॉन 360, ठीक है। 360 के बाद हम यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है 22/7 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी है, इसलिए 3.14 रखेंगे। इनटू रेडियस कितना है, अभी हमने आपको बताया अगर हम इसको पूरा ऐसा गोला कर देते हैं तो ये जो रस्सी है ये कितनी है, 5 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है इसलिए 5 का भी स्क्वायर होगा, 5 × 5। 0 0 कटा, 9 1 जा, 9 4 जा 36। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारी, 3.14 अपॉन 4 × 25। 5 5 से कितना होगा, 25 होगा। 3.14 लिख दिए, अपॉन में 4 बचा उसको अपन यहाँ लिख दिए, ठीक है। जब आपको देखो कैलकुलेशन कैसा करना है वो ध्यान से सीखो और सुनो। यहाँ पर 3.14 को डिवाइड कर दो पहले 4 से, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से। तो जब आप ऐसा करते हो तो 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा अभी क्या निकला, एरिया ऑफ ए सेक्टर ये पार्ट निकला हमारा, ठीक है। ये भूलना नहीं है, ये पार्ट अभी हमने निकाला है एरिया ऑफ ए सेक्टर में, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से हम समझा और बता सके, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए सी बी आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी अगर लगा दी जाए तो जो घोड़ा है, ठीक है, वो कितना एरिया घास को चर सकता है। तो इंक्रीज कर रहा है मतलब जो रोप है वो 5 मीटर से 10 मीटर हो गई, तो अब रोप जो हो जाएगी 5 मीटर से मान लीजिए 10 मीटर यहाँ तक हो गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली घोड़ा यहाँ पर इस बार ऐसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक घास चरेगा, ठीक है। ये भी आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर बना रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिली है। अभी हमने छोटे मियाँ को निकाला, छोटे मियाँ मतलब ओ ए सी भी निकाला। अब हम बड़े मियाँ को निकालेंगे। बड़े मियाँ मतलब ये पॉइंट ओ था, ठीक है। ए बी सी ये 3 नाम यूज़ हो चुके हैं, डी ई एफ नाम यूज़ नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे डी ई और यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट दे दो एफ, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकेंड पॉइंट का सॉल्यूशन। कैसे, देखो एरिया ऑफ
सेक्टर, ODFE, ODFE दिख रहा है आपको यहाँ पर। जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज सिर्फ यहाँ पर रेडियस हो रहा है। क्या 5 की जगह अब 10 हो गया है, ठीक है। तो थीटा की जगह ऑब्वियसली 90 रखेंगे, 360 इंटू पाई की जगह रखेंगे 3.14 अपॉन में तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे। रेडियस कितना है यहाँ पर, रेडियस है 10, तो 10 इंटू 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली 0 0 कटेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो क्या बचेगा 3.14 अपॉन 4 इंटू 100 बचा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैसे हम बता रहे हैं, 3.14 को डिवाइड कर दो 4 से, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर आया, क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो भाई, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। देखो जो ग्रेजिंग मतलब जो घास चरने का जो एरिया है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। कितना बढ़ गया है वही हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो जो 5 मीटर रस्सी थी वो अब 10 मीटर में तब्दील हो चुकी है, मतलब कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद वो कितना ज़्यादा एरिया चर सकता है घोड़ा। तो कैसे करेंगे देखते जाओ। फिर से हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान से सुनने क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 मियाँ आपको देखने मिलेंगे, एक छोटे मियाँ मतलब छोटा सेक्टर, ये देखिए छोटा सेक्टर दिखा, एक बड़े मियाँ दिखेंगे आपको। बड़े मियाँ के लिए कलर चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये बड़े मियाँ दिख रहे हैं आपको, ये बड़े मियाँ दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना एरिया बढ़ गया, घास चरने का कितना एरिया इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली पहले यहाँ तक था, उसके बाद यहाँ तक हो गया, इतना एरिया बड़ा बोल सकते हैं। ये जो मार्क कर रहे हैं, इतना एरिया घास चरने का बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ करेंगे। क्या करेंगे, बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ। बड़ी मियाँ माइनस छोटे मियाँ करेंगे, मतलब बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करेंगे। क्या बोल रहे, ध्यान से देखो, बड़े सेक्टर में से, ये पूरा बड़ा सेक्टर है, में से छोटे सेक्टर को माइनस करेंगे। ये जो शेडिंग हम कर रहे हैं, इस एरिया को हम बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल माइनस कर देंगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। तो ऑब्वियसली कौन सा एरिया हमारे पास बचेगा, फिर से आपकी ज़िंदगी में कलर चेंज करना पड़ रहा है हमें, ये एरिया बचेगा। यही एरिया हमें निकालना है, क्योंकि इतना ही तो एरिया बढ़ा है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यही तो एरिया बढ़ा है और यही हमें निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं देखते जाओ। पहले कलर चेंज करने वाले हैं, अब सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़ी मियाँ माइनस छोटी मियाँ करेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो भैया देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ए सेक्टर छोटा मियाँ कितना है, 19 है। ऑब्वियसली नंबर से भी पता चल रहा है ये छोटा है, ठीक है। और ये 78 है, मतलब ये बड़ा मियाँ है। तो नंबर से भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि बड़ी मियाँ माइनस छोटी मियाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे, इंक्रीज इन एरिया। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर 78.5 माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर OACB, मतलब 19.625। बात समझ में आ रही भैया। 2 एरिया ऑफ सेक्टर थे, ODFE, ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है। क्या छोटा है, OACB, ये छोटा है। तो बस वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो 78.5 में से माइनस 19.625 जब हम करेंगे तो आपका आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। आंसर यही है आपका आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।